नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हेमंत सुर सरगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की क्लास में यह ज्ञान अर्जित करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक हैं अथवा नहीं हैं, या भिन्न हैं या नहीं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी जानकारी के लिए हमने कुछ सारणियाँ प्रस्तुत की हैं इस वीडियो में। इस सारणी को आप ध्यान से समझिएगा। ध्यान दीजिए, यदि a तथा b दो पूर्णांक हैं और जहाँ पे b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो a भागे b पर विचार करना है और निम्नांकित सारणी 1 को देखना है। यह हमारे सामने एक सारणी है, पहली सारणी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि b का भाग a में देना है, तो उसमें उसका मान आता है c, और भागफल c उसका क्या होगा, पूर्णांक है अथवा नहीं है, ये हमको जानकारी करना है। तो देखिए, आपके सामने पहला सवाल है, 5 का भाग -15 में देना है, यानी -15 भागे 5। 5 का भाग यदि हम -15 में देंगे तो हमारा आंसर आता है हमारा -3, और -3 पूर्णांक है या नहीं। तो दोस्तों, -3 हमारी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, और 0 भी हमारी पूर्णांक संख्या ही है। अब दोस्तों, हम 2 का भाग -12 में देते हैं तो हमारा कितना आता है, -6। तो ये भी हमारी पूर्णांक संख्या है। सीधी सी बात है बच्चों, अगर हमारी किसी भी संख्या का भाग किसी दूसरी संख्या में देने से यदि वो संख्या दशमलव में आ जाए, उसका मान दशमलव में आ जाए, तो वो पूर्णांक नहीं होगी। अब देखिए, 0 में 5 का भाग देना है, यानी 0 भागे 5, तो आंसर कितना आता है, 0। और 0 हमारी पूर्णांक संख्या होती है। विद्यार्थियों, आप ये बात अच्छे से जान लीजिए कि किसी भी संख्या का भाग अगर हम 0 में देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। अगला सवाल है 12 भागे 5। 12 भागे 5, 5 का भाग अगर यदि हम 12 में देते हैं विद्यार्थियों, तो वो हमारा उसका जो मान आएगा वो दशमलव में आएगा। देखिए, 5 का भाग 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा, शेषफल आएगा 2, 5 दूनी 10, शेषफल आएगा हमारा 2। अब 2 में 5 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हमें उसमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो हो जाएगा वो 20, और 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव लगेगा। इसका मतलब ये दशमलव वाली संख्या है, इसका मतलब ये पूर्णांक संख्या नहीं है, यह एक भिन्न है। सारणी नंबर 2 की ओर। इस सारणी में 2 कॉलम हैं, एक संख्या कॉलम और एक है पूर्णांक है अथवा नहीं। तो विद्यार्थियों, आपके सामने ये जो संख्या है, इसे पता करना है कि ये पूर्णांक है या नहीं। तो देखिए, -3 पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है। +6 पूर्णांक है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि धनात्मक संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं। केवल दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, ये बात याद रखिए। 0 एक पूर्णांक संख्या है। 12/5, 5 का भाग यानी 12 में, तो हमारा आंसर निकल के आता है 2.4। ये दशमलव में आई संख्या, इससे ये ज्ञात होता है कि ये पूर्णांक नहीं है, परंतु ये भिन्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बात और होती है कि दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, क्योंकि भिन्न ऋणात्मक नहीं होती हैं। अगर भिन्न ऋणात्मक है तो वो परिमेय होती है, परंतु भिन्न नहीं होती है। परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, ये बात भी आप याद रखिए, परंतु भिन्न ऋणात्मक नहीं हो सकती।
अब इसे देखिए 11/7, ये भी हमारी, यदि हम 7 का भाग 11 में देते हैं तो दशमलव में इसका मान आएगा। इसका मतलब ये पूर्णांक संख्या नहीं है, परंतु ये धनात्मक है, इसलिए ये परिमेय संख्या भिन्न भी होगी। 1/-3 ये ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है, क्योंकि इसका मान दशमलव में आएगा तो पूर्णांक नहीं है, और चूंकि ये परिमेय संख्या ऋणात्मक है इसलिए ये भिन्न भी नहीं है। इसी प्रकार -13/6 भी ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।